हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो स्वागत है आप सबका डॉक्टर काउंसलर नीट पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन एमसीसी के रिपोर्टिंग के बारे में बात करने वाले हैं कि अलॉटेड कॉलेज में आपको रिपोर्टिंग कैसे करनी है, क्या रिपोर्टिंग की प्रोसेस होती है। रिपोर्टिंग को ही अपन ज्वाइनिंग बोलते हैं, यानी कि आपको वो सीट जाके ज्वाइन करनी है, होल्ड करनी है, उसके बारे में अपन सारा बात करने वाले हैं। प्रोसेस में आपको बताने वाला हूँ, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो आपको एंड तक देखना है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। अगर आपको हमारी टीम से पेड काउंसलिंग गाइडेंस चाहिए तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करके आप एनरोलमेंट करवा सकते हैं। हमारे दो टाइप के प्लान हैं, बेसिक और प्रीमियम। स्क्रीन पे आप दोनों के फीचर देख सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल लगे उसमें आप एनरोलमेंट करवा सकते हैं। आप हमारे ऐप डॉक्टर काउंसलर ऐप के थ्रू भी एनरोलमेंट करवा सकते हैं और स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पे कॉन्टैक्ट करके डायरेक्ट भी एनरोल करवा सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो देखो एमसीसी के राउंड 1 का रिजल्ट जो आया है उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि उसमें जीएमसी अनंतनाग है वो 2 बार अलॉट कर रखा है, यानी कि जब चॉइस फिलिंग हुई थी तो उसमें चॉइस फिलिंग में 2 बार जीएमसी अनंतनाग शो हो रहा था, तो इन्होंने 2 बार ही उसको अलॉट कर दिया है। यानी कि कुल मिला के 15 सीट थी, इन्होंने 15 की जगह 30 सीटें अलॉट कर दी है। तो रिजल्ट में गड़बड़ है। बहुत सारे बच्चों ने ईमेल भी किया, हमने भी ईमेल किया, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया। प्रोविजनल रिजल्ट के बाद इन्होंने फाइनल रिजल्ट निकाला, उसमें भी सेम प्रॉब्लम ही आई। अनंतनाग में 30 सीटें अलॉट हो रखी है, जो कि गलत है। तो रिजल्ट आपको दोबारा देखने को मिलेगा। कट ऑफ थोड़ी सी 15 बच्चे हटेंगे इसमें से, क्योंकि 15 बच्चों को एक्स्ट्रा अलॉट हुई है सीट, तो आपको ये देखने को मिलेगा जल्द ही। और उसके बाद रिपोर्टिंग की जो प्रोसीजर है वो तो सेम ही रहने वाली है। रिपोर्टिंग की प्रोसीजर क्या होती है, देखो रिपोर्टिंग को ही ज्वाइनिंग बोलते हैं अपन। इसमें ऑल इंडिया क्वाटा में अपन को क्या करना होता है, जो कॉलेज आपको अलॉट होती है ना, उसमें आपको जाके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता है। तो उसके अंदर आपको जो डेट है वो 14 से लेके 18 तक है। पॉसिबली ये एक्सटेंड हो सकती है करेक्शन की वजह से। तो 14 से लेके 18 अगस्त आप मान के चलिए आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, अलोंग विथ 2 सेट ऑफ फोटोकॉपी। 2 सेट फोटोकॉपी के लेके जाने हैं और ये स्क्रीन पे दिए हुए सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। रिपोर्टिंग किसे कहते हैं, रिपोर्टिंग इसे ही कहते हैं। आपको कॉलेज मिली है फर्स्ट राउंड में, आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जाके ज्वाइन कर लीजिए, इसी को रिपोर्टिंग बोलते हैं। सेकंड थर्ड जब भी आपको मिलती है आप जाके ज्वाइन करते हैं, उसी को आप रिपोर्टिंग बोलते हैं। तो जो डेट है वो 14 से 18 अगस्त है, ये मैंने आपको बता ही दिया। डॉक्यूमेंट्स आपको सारे ये स्क्रीन पे दिए हुए हैं, वो लेके जाने हैं। मैं एक बार आपको बता देता हूँ। अलॉटमेंट लेटर है, आपको एमसीसी की वेबसाइट से डाउनलोड करना है। अपना जो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके वहाँ पे आपको लॉगिन करना है। उसके बाद अलॉटमेंट लेटर आपको दिख जाएगा, आपके होम पेज पे लिंक दिख जाएगा, आपको वहाँ क्लिक करके डाउनलोड करना है। एमसीसी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको ले जाना है, यानी कि आपने एमसीसी का फॉर्म भरा था तब वो प्रिंट आउट आपको ले जाना है। पेमेंट की स्लिप भी आपको ले जानी है। नीट का स्कोर कार्ड आपको ले जाना है। नीट का एडमिट कार्ड आपको ले जाना है। नीट के एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी आपको ले जानी है। 10th 11th 12th की मार्कशीट आपको लेके जानी है। माइग्रेशन टीसी और करेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना है। करेक्टर सर्टिफिकेट आपका 12th क्लास का चल जाएगा, ये आपको लेके जाने हैं। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको लेके जानी है। आईडी कार्ड आपको आधार, पैन, वोटर आईडी ये लेके जाने हैं। कास्ट सर्टिफिकेट आप ओबीसी एससी एसटी में आते हो तो कास्ट सर्टिफिकेट ले जाने हैं, जनरल वालों को नहीं लेके जाना है। ईडब्ल्यूएस में आप आते हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लेके जाना है। इंपॉर्टेंट बात ये है, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को 1 अप्रैल 2025 के बाद का चाहिए। उसके बाद में गैप सर्टिफिकेट, अगर आपने 12th के बाद में गैप दिया है तो गैप सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, उसके बिना आपकी रिपोर्टिंग अधूरी रह जाएगी, वो है फर्स्ट ईयर कॉलेज फीस इन फॉर्म ऑफ डीडी, डिमांड ड्राफ्ट। अब डिमांड ड्राफ्ट क्या होती है, डिमांड ड्राफ्ट एक चेक जैसा होता है, एक चेक जैसा दिखने वाला होता है एक स्लिप, वो डिमांड ड्राफ्ट कहलाती है। उसके अंदर आपको डीडी बनवानी है। जैसे किसी कॉलेज की 1 लाख फीस है तो आपको क्या करना है, 1 लाख की डीडी बनवानी है इन फेवर। यहाँ पे फेवर लिखना होता है उसमें कि किसके नाम पे डीडी जारी करनी है, तो वो यहाँ आ जाएगा। जैसे जीएमसी कोटा या प्रिंसिपल एंड कंट्रोलर ऑफ जीएमसी कोटा। ये फेवर आपको कहाँ से पता करना है, ये फेवर आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है। उस पर आपके नोडल ऑफिसर के नंबर आएंगे। नोडल ऑफिसर है, आपको अलॉटेड कॉलेज होगी, उसके नंबर अलॉटमेंट लेटर पे लिखे होंगे। उस नोडल ऑफिसर के नंबर पे आपको कॉल करना है। उस नोडल ऑफिसर को आपको ईमेल करना है। उससे आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की लिस्ट मांगनी है, वो भी आपको एक लिस्ट देंगे कि ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। कुछ परफॉर्मा वगैरह देंगे, वो भी आपको फिल करने हैं। उसके अलावा वो आपको बताएंगे कि एग्जैक्ट कितना अमाउंट चाहिए, एग्जैक्ट कितना अमाउंट की डीडी बनेगी, वो आपको उनको पूछना है। और किसके फेवर में बनेगी ये आपको पूछना है उनको। और उनको एक चीज़ और पूछनी है कि ऑनलाइन पेमेंट आप लोगे कि नहीं लोगे।
ऑनलाइन अगर वो ले रहे हैं तो ऑनलाइन भी आप कर सकते हो। ज़्यादा सेफ मेथड है वो डीडी रहेगा, क्योंकि डीडी आप तुड़वा भी सकते हो। जब डॉक्यूमेंट लेने आप वापस जाओगे तो आपको वो डीडी रिटर्न भी कर देते हैं। ऑनलाइन में वो नाटक करते हैं, 5 से 7 दिन का समय लेते हैं कि आपकी फ़ीस बाद में रिफ़ंड होगी। आप अगर वापस आप अपने डॉक्यूमेंट लेने जाते हैं, दूसरे राउंड में आपको दूसरी कॉलेज मिल जाती है, तो इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट लेने जाना पड़ता है। इसलिए आपको डीडी ज़्यादा बेटर मेथड है, वरना ऑनलाइन में वो जिलाते हैं फिर। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ये प्रोसेस क्या है। फिजिकली आपको रिपोर्ट करना है, फिजिकली आपको अलॉटेड कॉलेज में जाना है। अब राउंड 1 का जो कॉलेज है वो आप चाहो तो ले भी सकते हो, चाहो तो नहीं भी ले सकते, क्योंकि राउंड 1 क्या होता है, फ्री एग्जिट होता है। राउंड 1 क्या होता है, फ्री एग्जिट होता है। यानी कि आप अलॉटेड कॉलेज में ज्वाइन करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ज्वाइन नहीं करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑटोमेटिकली फ्री एग्जिट मान लिए जाओगे। राउंड 2 में आप डायरेक्टली एलिजिबल हो जाओगे, ना तो आपकी सिक्योरिटी मनी का लॉस होगा, ना आप काउंसलिंग से बाहर होगे। राउंड 2 में इससे बेटर ही कॉलेज मिलेगी, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ही राउंड 1 में हर स्टेट का हर बच्चा पार्टिसिपेट करता है, इसलिए भीड़ ज़्यादा होती है, इसलिए कट ऑफ हाई रहती है एक ही राउंड 1 में। 2 के अंदर वो डाउन आ जाती है, क्योंकि स्टेट का राउंड 1 बीच में हो जाता है, तो जो लो कट ऑफ स्टेट है उनके बच्चे अपने स्टेट में बढ़िया कॉलेज उठा के सेटल हो जाते हैं। जैसे कि एमपी का कोई बच्चा है जिसकी 12,000 रैंक है, ऑल इंडिया में तो उसको अच्छी कॉलेज मिलेगी नहीं अब, लेकिन वो एमपी स्टेट कोटा से लेगा तो उसको इंदौर कॉलेज मिल जाएगी, तो इसलिए वो अपने स्टेट में ही सेटल हो जाएगा, फिर एक ही राउंड 2 में वो नहीं आएगा। इसलिए एक ही राउंड 2 में जो डिजर्विंग बच्चे हैं नीचे वाले, उनको मिल जाएगी। तो इसलिए आपको ध्यान में देना है कि बेकार अगर आपको अलॉटमेंट हुआ है तो टेंशन आपको नहीं लेनी है, आपको फ्री एग्जिट कर देना है उस कॉलेज को। मोस्टली बच्चे राउंड 1 में फ्री एग्जिट ही करते हैं, उससे बेटर ही आपको कॉलेज मिलेगा। अब अगर आप चाहते हो, आपको डर लग रहा है कि मुझे आगे नहीं मिलेगा, टेंशन हो रही है, तो आप जाके ज्वाइन कर लो, फिर आपको स्टेट में मिल जाए या एक राउंड 2 में मिल जाए तो उसको आप छोड़ के वापस आ जाना, जाके वहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको वापस लेके नए कॉलेज में रिपोर्ट करना होता है। दे देते हैं डॉक्यूमेंट ईजिली, कोई इशू वाली बात नहीं है। फिर एक पॉइंट हो रहा है यहाँ पे अपग्रेडेशन वाला, कि अपग्रेडेशन के लिए आपको यस करना है कि नहीं करना है। वो वहीं पे कॉलेज पे आपको एक फॉर्म भराया जाएगा, एक छोटा सा फॉर्म आता है, डू यू विश टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2, अपग्रेड करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते, यस एंड नो। डू यू वांट टू अपग्रेड इन राउंड 2, तो यस करना है जिन बच्चों को अपग्रेड करना है, जिनको नहीं करना वहीं रहना है, वही कॉलेज फाइनल करना है तो वो नो करना है। अपग्रेड आप राउंड 1 से लेके 3 तक करा सकते हो, लगातार 2 में और फिर 3 में भी। प्रोसेस आपको जाननी है तो हमारे वीडियो पहले आ चुके हैं, एक राउंड 1 की पूरी डिटेल के बारे में आ गया, फ्री एग्जिट, अपग्रेडेशन, रेजिग्नेशन के सारे रूल्स के बारे में आ गया, राउंड 1 से लेकर स्ट्रे वैकेंसी तक कैसे आपको काउंसलिंग करवानी है उसका भी आ गया है। नीट 2025 काउंसलिंग नाम से हमारी एक प्लेलिस्ट है, उसको जाके आप देखिए, पूरी काउंसलिंग आपको समझ में आ जाएगी। तो ये मैंने आपको बता दिया है, और अगर आपको पेड काउंसलिंग लेनी है हमारी टीम से तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये था आज की इस वीडियो में, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।